हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर होने वाली त्रुटियों की। कौन कौन सी अशुद्धियां हैं और अशुद्ध ट्रायल बैलेंस क्या होता है। उसके अलावा हम आपको एरर कौन कौन सी होती है, एरर के बारे में बताएंगे। इसके बारे में कई लोगों के मेरे पास में फ़ोन वगैरह आ रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ा सेशन लीजिए, तो मैं आज इसके बारे में शुरू कर रहा हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ है कि ट्रायल बैलेंस जब हमारा, यदि किसी ने रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दे रखा है उसको करेक्ट करना है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि करेक्ट ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीज कहां आती है। जैसे डेटर्स, डेटर्स कहां आएंगे? हमेशा डेबिट और क्रेडिट कौन सी साइड में आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे। इसी प्रकार से क्रेडिटर्स, ये कहां आएंगे? क्रेडिट साइड में आएंगे। ऑल द असेट्स will be comes in debit side and all the liability will be in credit side। तो all assets में और कौन से होते हैं? डेटर्स के साथ में बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं, वो भी आपका डेबिट साइड में आएगा। फिर मशीनरी हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब आइटम्स जो है डेबिट साइड में आना है, क्योंकि जितनी भी संपत्तियां हैं वो सब इधर आएगी। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ये हम बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उस क्लोजिंग स्टॉक की एक जगह एंट्री उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कर दी है। इसको मैं फिर से बताऊंगा आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक ये भी डेबिट में आएगा। कैश, बैंक, ये सब डेबिट के आइटम्स हैं। कैपिटल, कैपिटल कहां का है? क्रेडिट साइड का कैपिटल है। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल भी क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है। उसके अलावा यदि कोई गुडविल है तो गुडविल डेबिट में आएगा। मतलब ये जो चीजें हैं ये इस टाइप से, ये मैंने आपको बैलेंस शीट के आइटम्स बताई है। इसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में आते हैं, और वो किस टाइप से आएंगे वो भी मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज इन डेबिट, परचेसेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ओके। फिर सेल्स के बाद में और कुछ वेजेस, ऑल एक्सपेंसेस विल बी इन डेबिट। ये हमारा रूल भी था जर्नल एंट्री का। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? सैलरी, देन प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब डेबिट में है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी डेबिट में है। ये सब चीजें आपके जितने खर्चे हैं वो सब डेबिट में आएंगे। यदि कोई आपको इनकम हो रही है तो वो क्रेडिट में आएगी, लाइक कमीशन और इंटरेस्ट, है ना। ये इस टाइप की चीजें जो है ये आपके क्रेडिट में आ सकती है। तो ये हमारी वो आइटम्स हैं जिन्हें हमें वहीं पर ही आना है जहां पर की होती है। इसलिए कभी सपोज करो ट्रायल बैलेंस में आपको परचेस वाली जो चीज है डेबिट में नहीं देते हुए क्रेडिट में दे रखी है, देन उसको आपको करेक्ट करना है, उसको आपको डेबिट में लाना है। या सेल्स वाली चीज आपको उल्टी साइड में दे रखी है, क्रेडिट की जगह डेबिट में दे रखी है, तो उसको सही करना है। तो ये सब चीजें आपको सही करना आना चाहिए। अब क्रेडिट में जो है आपका ओपनिंग स्टॉक, हाँ एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। कभी कभी आपको ऐसा भी दे सकते हैं सवाल में, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, सेल्स दे दिया, वेजेस दे दिया, और यहां पर एक लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी दिया हुआ है।
ऐसे केसेस में यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, इसका मतलब जो माल बेच रहे हैं ये वाला, इसकी ये कॉस्ट दे रखी है। सपोज करो सेल्स यहां दिया है 1,50,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां दिया है 1,20,000। ठीक है, तो हमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लिया है, इट मींस कि इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या चीजें आ गई है, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक, सब चीजें आ गई है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि दिया है तो आपकी ये सब चीजें खत्म हो जाती है, ये कुछ चीजें नहीं आएगी, इसकी जगह सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ओके, तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखें। ये एक अपना पार्ट हुआ जो गलत ट्रायल बैलेंस है उसको सही करना। कभी कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर आप बनाने जा रहे हैं और उसमें डिफरेंस आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल सपोज करो 1,80,000 है और क्रेडिट साइड का आ रहा है 2 लाख। ओके, इसका मतलब 20,000 रुपए से डेबिट साइड शॉर्ट है, ये आपका टोटल फिगर है। अब हमें इसका मिलान कैसे करना है, प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम कई जगह आती है, बहुत जगह आती है। तो इसमें दो चीजें हो सकती है। नंबर 1, आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20,000 का, तो ये भी हो सकता है कि 10,000 की कोई आइटम आपने जो डेबिट में लिखना चाहिए थी वो क्रेडिट में लिख दी, इस कारण से इधर का टोटल 20,000 से बढ़ गया, ये भी हो सकता है। तो आपको फर्स्ट चीज तो वो देखना पड़ेगी, हाफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, उससे कोई एंट्री पकड़ना पड़ेगी। 10,000 की कौन कौन सी आइटम्स हैं उनको एक बार आप चेक कर लें कि उसका डिफरेंस सही है कि नहीं है, वो देख लें। टोटल को फिर से एक बार चेक कर लें कि 1,80,000 और 2 लाख ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बराबर देख लें। तीसरा, ये जो टोटल आया है ये किन किन अकाउंट से मिलकर के आया है, उन अकाउंट्स को फिर से एक बार चेक कर लें कि बकायदा हमने बैलेंसेस सही उतारे कि नहीं उतारे। ये भी हो सकता है कि किसी एक अकाउंट के अंदर 40,000 रुपया था बैलेंस और हमने लिखने में उसको 60,000 लिख दिया हो, मे बी ये भी हो सकता है। तो ये चीज को भी आपको मार्क करना है, देखना है, और हमें ये फिर देखना है कि हाफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, उससे भी हमें देखना है कि उससे भी यदि कोई डिफरेंस होगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से फिर हमें डिफरेंस मिलाना होता है, क्योंकि हमारा पहले से हम बोल रहे हैं कि हम डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स की हमने 2 जगह एंट्री करी है, और जब 2 जगह एंट्री करी है, एक जगह डेबिट में और एक जगह क्रेडिट में, तो नहीं मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता, हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि की होगी। तो अब हम आते हैं एक और इशू, एक और हमारा चैप्टर है एरर्स के ऊपर, कि एरर्स कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती है। चलिए, तो एरर्स में कौन कौन सी एरर्स हो सकती है। नंबर 1, एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होती है कि ऐसी एरर जो हम किसी भी ट्रांजैक्शन को करना ही भूल गए। सपोज हमने ए से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम ए, है ना, परचेज फ्रॉम ए, एंट्री क्या करना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 1,000 रुपीज, ये एंट्री होना चाहिए थी, है ना, बट हम करना ही भूल गए, ओमिट कर गए, इसको की नहीं एंट्री को। अब इससे क्या होगा
डेबिट साइड में भी 1000 रुपया कम है, क्रेडिट में भी 1000 रुपया कम है। इससे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस आपका टेलिड हो जाएगा। लेकिन गलती तो है, गलती जैसी पकड़ में आएगी हम अगेन ये वाली एंट्री करेंगे, परचेस में 1000 रुपये बढ़ा देंगे, उधर ए के अंदर 1000 रुपये बढ़ा देंगे, ये आपका एंट्री हो जाएगी खत्म। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद में एक आती है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन क्या होती है? एरर ऑफ कमीशन ये है कि एक्चुअल में क्लरिकल कोई एरर हो गई आपसे। क्लरिकल एरर किसी भी प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, यदि हमने एंट्री करेक्ट अमाउंट से करी है, करेक्ट अमाउंट से करी है, लेकिन रॉन्ग साइड में कर दी है, रॉन्ग साइड में कर दी। कैसे? जैसे अभी मैंने लिखा था ए से माल खरीदा, ओके, तो ए से माल खरीदा, हमने क्या करा, हमारी एंट्री होना चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है। अब हमने परचेज बुक में भी परचेज अकाउंट डेबिट लिखा है, अमाउंट भी वो 1000 रुपये लिखा है इसमें भी, पर ए का जब अकाउंट में हम बनाने गए, ये ए का अकाउंट, तो ए के अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड में एंट्री करना चाहिए थी 1000 रुपये की, ठीक है, बाय परचेसेस, लेकिन हमने गलती से 2 परचेसेस कर दिया। क्या इफेक्ट हुआ इसका? इसका इफेक्ट यह हुआ कि आपको ए से ए के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था, जबकि आपने ए के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो एंट्री क्या हो गई? डबल इफेक्ट हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको? अब हमें ए का अकाउंट को वापस क्रेडिट करना पड़ेगा डबल अमाउंट से, और परचेस अकाउंट डेबिट टू ए, मतलब इसकी जनरल एंट्री नहीं होगी, इसको सिर्फ आपको ए के अकाउंट को ही आपको एंट्री करना पड़ेगी, और वो 2000 रुपये से करना पड़ेगी। 1000 वाली तो जो पुरानी को हम रेक्टिफाई करेंगे वो, और दूसरी 1000 और करेंगे, तब जाकर के ये 2000 की एंट्री होगी, और तब जाके इसका इफेक्ट 1000 का आएगा। तो ये इस टाइप से एंट्री होती है। तो एक एंट्री हो गई आपकी कि हमने रॉन्ग साइड में एंट्री कर दी है। दूसरी एक हो सकती है कि हमने करेक्ट साइड में करी है लेकिन रॉन्ग अमाउंट से कर दी है। ये भी हो सकता है कि हमें उसकी एंट्री ये ए अकाउंट में करना था बाय परचेसेस करना था, 1000 रुपये से करना था, 100 रुपये से करी, ये भी हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे? 900 रुपये से और कर देंगे, तो ये आपका 1000 रुपये हो जाएगा। जैसी मालूम पड़ा आपको वैसे हो जाएगा। तो एक दूसरी वाली ये हो गई। ये सब एरर ऑफ कमीशंस है। कमीशंस में ही कई प्रकार की एंट्रियां होती है जो एक्चुअल में क्लरिकल एरर है। मतलब क्लरिकल एरर किस टाइप की भी हो सकती है, रॉन्ग साइड में हुई है या रॉन्ग अमाउंट से हुई है, या ये भी हो सकता है कि रॉन्ग साइड भी और रॉन्ग अमाउंट भी है। अब सपोज करो ये 100 रुपये हमने कर दी और ये 100 रुपये हमने इधर नहीं करते हुए हमने इधर कर दिए ए अकाउंट, इसमें 2 परचेसेस 100 रुपये कर दिए। होना क्या चाहिए थी? इधर एंट्री होना चाहिए थी 1000 रुपये की, हमने इधर कर दिया 100 रुपये से। अब हमें इधर 1000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो 100 का डिफरेंस तो ये लाना पड़ेगा, प्लस 1000 रुपये की और करना पड़ेगी, यानी 1100 रुपये की हम इधर एंट्री करेंगे, तब जाकर के ये टैली होगा। तो इस टाइप से ये तीसरी एंट्री हो गई। कौन सी? एरर ऑफ कमीशन की थर्ड पॉइंट। उसके अलावा टोटल मिस्टेक भी हो सकती है, और उसके अलावा मिस्टेक इन बैलेंसिंग भी हो सकती है। यदि आपने बैलेंसिंग वगैरह जो लेते हैं अपन, इसमें बैलेंसिंग निकाला, बड़े बड़े अकाउंट रहते हैं उसमें बैलेंसिंग निकाला, उसमें मिस्टेक हो गई, टोटल लगा रहे हैं उसमें मिस्टेक हो गई, तो ये सब एंट्रियां एरर ऑफ कमीशन में आती है। तो एरर ऑफ ओमिशन हो गई,
जिसके अंदर हम भूल जाते हैं एंट्री को। एरर ऑफ कमीशन हो गई जो कि क्लरिकल एरर टाइप की है। अब तीसरी होती है कंपनसेशन वाली एरर, कंपनसेटिंग ना, कंपनसेटिंग। अब ये कंपनसेट हो जाती है एरर। मतलब क्या हुआ कि एक एरर आपने करी, सपोज करो वेजेस में आपने गलती से 1000 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है। तो उधर क्या करा आपने, जब सैलरी लिखी तो सैलरी के अंदर गलती से वहां पर 1000 रुपये की टोटल मिस्टेक हो गई और वहां पर माइनस हो गया, कम हो गया एरर। तो ये जो स्टेप के एरर है, वेजेस में आपके प्लस 1000 हो गए और सैलरी के अंदर माइनस 1000 हो गए, इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा क्योंकि ये 1000 वाली एंट्री को ये वाला कंपनसेट कर रहा है, तो इसलिए इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा। लेकिन ये एंट्री तो है, यदि इस टाइप की एंट्री हुई है तो उसको भी हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, इसमें वेजेस आपने बढ़ा दिया था गलती से, तो वेजेस को हम वापस रिवर्स कर देंगे, टू वेजेस अकाउंट कर देंगे। सैलरी हमने कम लिखी थी तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। 1000 रुपये से ये वाली एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली एंट्री जिसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एंट्री। उसके बाद में एक एंट्री होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ये वैसे देखा जाए तो ये एरर, ये क्लरिकल एरर में ही आती है तीनों एंट्रियां, और एक होती है प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब ये कि आपने कोई ऐसा काम किया है, ऐसी कोई गलती करी है जिससे कि कोई वायोलेशन हो रहा है। वायोलेशन मतलब रूल्स रेगुलेशन का। हमारा एक रूल ये है कि यदि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो उसको इंस्टॉलेशन का पैसा, उसको लाने का वेजेस, मजदूरी है ना, लगाने का पैसा, मजदूरी, ये सब भी उसकी वैल्यू में शामिल होता है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में शामिल होता है। प्लांट एंड मशीनरी जब हम लगाते हैं तब, अब आपने क्या करा, सपोज करो एक मशीनरी खरीदी और उसके ऊपर वेजेस दिया 5000 रुपया, ठीक है, और आपने इस वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट टू कैश, ये एंट्री कर दी है। लेकिन एक्चुअल में एंट्री क्या करना चाहिए, ये 5000 रुपया आपको कहां करना था, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना था। तो अब हम नई एंट्री करेंगे, वो क्या हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप दे चुके हैं, ये एंट्री सही कर चुके हैं आप। वेजेस टू वेजेस, पहले आपने गलती से वेजेस कर दिया था, ये वेजेस क्या है, आपने गलत कर दिया था, इस गलती को हम सुधार कर रहे हैं, इसको यहाँ वापस डेबिट किया था, यहाँ वापस क्रिएट कर देंगे टू वेजेस अकाउंट, ये 5000, तो इस टाइप से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल से रिलेटेड यदि कोई एंट्री है तो वो भी हम ऐसे सही कर सकते हैं, क्लरिकल एरर है तो उसको भी हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इसके अंदर करते हैं, रेक्टिफिकेशन का है, ये आपकी किताब है मैकमिलन एजुकेशन की और इसका इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। Correct the following errors found in the books of Mr. Gidwani. The trial balance as on 31st December 2013 was out by rupees 763 excess credit. जो ट्रायल बैलेंस है उसमें बता रहा है कि एक्सेस क्रेडिट था, इट मींस ये डेबिट ये क्रेडिट, तो ये साइड आपकी एक्सेस हो रही थी, कितने से हो रही थी, 763 से, ये साइड हो रही थी 763 से, ये एक्सेस हो रही थी। जब हम किसी भी ट्रायल बैलेंस को मिलाते हैं और उसमें डिफरेंस आता है तो हम क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं और उसके अंदर ये डिफरेंस
763 है वो यहाँ डाल देते हैं। इस प्रकार से इस ट्रायल बैलेंस को हम मिला देते हैं। ओके, तो ये हमारा बैलेंस मिल गया, लेकिन हमारे को मालूम है कि सस्पेंस अकाउंट 763 है, ये हमें अभी मिलाना बाकी है। अब ये आगे बोल रहा है द डिफरेंस हैज बीन पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट शोज सस्पेंस अकाउंट एन अमाउंट ऑफ रुपीज। अब इसमें क्या क्या एंट्रीज बाद में इनको मिली है वो अब बता रहे हैं। नंबर 1, an amount of rupees 150 was received from Bhagat Ram on 31st December 2013 but not entered in the cash book on 3rd January 2014। एक 150 रुपीज इसको एक मिस्टर भगत राम से प्राप्त हुआ था, कैश प्राप्त हुआ था, और इसकी एंट्री आया था 31 दिसंबर को, लेकिन इसकी एंट्री वो 3 जुलाई बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 3 जुलाई तक उसने एंट्री नहीं की थी। मींस अपने को इसकी एंट्री करना है। अब ये चीज क्या हुई 150 एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब आप भूल ही गए कोई चीज करना, तो इसका इस सस्पेंस अकाउंट पे कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एंट्री हम करेंगे और इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर भगत राम। ये 150 रुपीज की एक एंट्री हम कर देंगे, ऑल्दो सस्पेंस अकाउंट पे कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। दूसरी एंट्री थी द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर हैज बीन कैश शॉर्ट बाय ₹251। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। आपने माल बेचा था और वो माल वापस आया, और उसकी जो एंट्री है वो हमने काय में करते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक में करते हैं, और उसका जो टोटल है हैज बीन शॉर्ट हो गया, वो 251 रुपए से शॉर्ट हो गया। उसका टोटल यदि शॉर्ट हो गया, इसका मतलब सेल्स रिटर्न आपका शॉर्ट हो गया 251 रुपए से। इसका मतलब इफेक्ट क्या हुआ कि सेल्स रिटर्न सिर्फ एक जगह गलती हुई है, तो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न के अंदर सपोज करो हमारे वहां पर उस समय 17,251 की एंट्री हुई, तो एक्चुअल में होना कितने की थी? 17,502 की होना चाहिए, क्योंकि 251 रुपए तो हमने लेस किया है, सेल्स रिटर्न के अंदर लेस डाला है। तो अब हमें क्या करना है? सेल्स रिटर्न को वापस 251 से करना है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 251 टू सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी हमारी। ये सस्पेंस अकाउंट में आ रहा है। जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम ये एंट्री लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट, A purchase of ₹68 had been posted to the creditor's account as ₹60। जब हम किसी से माल परचेस करते हैं तो क्रेडिटर्स पैदा होते हैं, तो परचेस किया था हमने 68 रुपीज का, और उसको क्रेडिटर के अंदर लिखा है हमने कितने से? 60 रुपीज से। 8 रुपए कम से लिखा है क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर्स के अंदर बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स कहाँ होते हैं? क्रेडिट में होते हैं, वो बढ़ जाएंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्रेडिटर्स 8 रुपए की ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में लास्ट एंट्री है एस सेल ऑफ ₹260 टू उदय ट्रेडर्स वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। 260 रुपीज आपने उदय ट्रेडर्स को बेचा, कोई माल बेचा, और रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। जब हम माल बेचते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? उदय ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होती है। हमने सेल्स तो सही करा है, लेकिन जब उदय ट्रेडर्स के खाते में पोस्टिंग करने लगे तो वहां डेबिट की जगह हमने क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब डबल इफेक्ट पड़ गया इसमें।
जो है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि डबल इफेक्ट पड़ेगा। तो 260 रुपीज का माल आपने बेचा है उदय ट्रेडर्स को। अब उदय ट्रेडर्स को हमें वापस डेबिट करना है। उदय ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, क्योंकि अब हमारी एंट्रियां सब सस्पेंस में ही जा रही है। ये सब वो एंट्रियां हैं जो क्लरिकल एरर वाली है और जिसमें कि वन साइडेड इसका इफेक्ट होना है, गलती हुई है हमसे एक साइड में। तो ये कौन सी गलती हुई है? रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड, नहीं सॉरी, राइट अमाउंट बट रॉन्ग साइड, डबल इफेक्ट पड़ेगा इसका। 260 की जगह हो जाएगा 520। ओके, अब मैं बनाता हूं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट पहली एंट्री जो हमने यहां लिख रखी है कौन सी है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट की है। तो यहां लिख देंगे अपन टीबी डिफरेंस, ये हो जाएगा 763। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी एंट्री हमारी हुई थी यह हमने की थी 251 रुपए वाली। ठीक है, इसमें क्या था? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो यहां आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न 251। तीसरी, ये भी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, तो ये हो जाएगी बाय उदय ट्रेडर्स 520। और एक एंट्री ये थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इसमें आ जाएगा टू क्रेडिटर 8 रुपए। टोटल लगाएंगे 1 7 11, ये टोटल मिल गया। इट मीन्स कि ये सही है, ये हमारा डिफरेंस एकदम ओके हो गया। अब आपकी ये ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है।